नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गरोंदा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त होस्ट रुचि। तो सबको भैया दोस्त की बहुत बहुत मुबारक हो। भैया दोस्त सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, भैया दोस्त पे हम जो कहानी सुनते हैं वो हमेशा गोला लेकर और पताशे इसमें ज़रूरी होते हैं। बाकी आजकल सब लोग कोई केक रखता है, कोई बर्फ़ी, कोई चॉकलेट, कोई ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि बच्चे पताशे कम खाते हैं। रोली, चावल और हाथ में हम दूबड़ा और चावल लेकर ज़रूर कहानी सुनते हैं। और एक पानी का गिलास रखते हैं अपने साथ, जिसे हम बाद में जल को हम किसी भी पौधे में चला देते हैं। तो मैं आपको पहले तो अपने न्यू मेंबर से मिलवाना चाहूँगी। ये है शेफाली, जो सहारनपुर से आई है। तो मिलवाती हूँ। ये है अनिका, रूपा, शेफाली, शिवानी, अनुष्का, शैली दीदी, लावण्या, अनन्या, दीपाली भाभी, हैप्पी भैया दूज, और ये पादो भाभी। तो ये है वृंदा। तो हम सब मिलकर कहानी सुन रहे हैं। कहानी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम भैया दूज का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ताकि हम सबकी कमाई हो सके। उसके लड़का था एक। तो जो बुढ़िया का लड़का घर आता है तो वो देखता है कि भाई सभी कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, किसी के हाथ में थैला है, किसी के हाथ में अटैची है, और सबके माथे पे तिलक लग रहा है, और सब इधर उधर भाग रहे। कोई टोकरी लेके जा रहा, कोई गठरी लेके जा रहा। तो वो हैरान होता है कि सब इतनी जल्दी में क्यों है, मैं क्यों भागा दौड़ी हो रही। तो फिर वो अपनी माँ के पास जाता है और माँ से कहता है कि माँ भाई ये क्या हो रहा है, क्या है, आज कोई त्योहार है क्या? कि बेटे आज तो वो है भैया दूज है। कि वैसे तुझे कैसे पता चला? कि माँ मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ वहाँ पे मैं जितनों भी को देख रहा हूँ, चाहे औरत हो औरत भागी जा रही, और जेंट्स हो कोई आदमी भागे जा रहे, और सबके हाथ में कुछ ना कुछ है, और सबने टिक्का लगा रखा कि बेटे भैया दूज है। कि ये क्या होता है माँ? कि भैया दूज पे सब भाई अपनी बहनों से शुभ का टिक्का कराते हैं, कि उससे भाई उनकी ताकि आयु लंबी हो और उनके घर में बरकत हो और सब कुछ अच्छा रहे। तो वो कहती है कि माँ मेरी भी कोई बहन है क्या? कि बेटे है तो, पर वो तो 7 समुंदर पार रहती है। कि माँ तूने कभी मुझे बताया नहीं भाई ऐसे ऐसे बहन है, और भैया दोस्त पे बहन के घर जाते हैं। कि वो कहती है कि बेटे है तो, पर क्या करूँ, वो तू जब बहुत छोटा, जब उसकी शादी होगी, और वो तो बहुत अमीर है, हमारे पास ना तो कुछ देने को है ना कुछ है, और कैसे हम उसके घर जाएंगे। कि ना आज तो भाई बहन का त्योहार है, मैं तो उसके घर जरूर जाऊंगा, मैं तो जरूर जाऊंगा। तो बुढ़िया परेशान होगी। वो कहने लगी जब जिद्दी कर रहा, मेरी नहीं सुन रहा, तो भाई तू चला जा उसके घर। तो वो उसके घर चिल्लाती है। उसने कहा मैं माँ क्या लेके जाऊँ? कि बेटे मैं क्या दूँ तुझे, हमारे घर तो खाने के ही लाले पड़े हुए, भाई तेरी बहन को क्या दूँ? तो वो क्या करती है कि थोड़ी सी तो घास बांध देती है गठरी में, और मोटे मोटे से रोट बना देती है, जितना भी उसके पास आटा होता है, और वो उसको बांध के दे देती है। तो कहती है बेटे इसको अपनी बहन को बिल्कुल चुपचाप दियो, और किसी के सामने ना दियो। कि बहन की तो सब भाइयों की इज्जत रख लेती है, वो अपने आप कुछ ना कुछ इज्जत रख लेगी तेरी। तो वो चला जाता है। तो जब वहाँ पे मतलब अपनी बहन के घर जाता है, तो बहन उसकी बहुत खातिरदारी करती है, बहुत वो करती है कि आज तो मेरा भाई पहली बार आया। वो खुश मतलब खुशी के मारे मतलब पागल से हो जाती है। वो चरखा काट रही थी, उसका तागा ना बंधे। वो उठती नहीं कि भाई मैं तागा बांध के उठूंगी, खुश तो बहुत हो रही थी। तो भाई सोचता है देख मैं गरीब घर का हूँ, बहन ने मुझे मतलब आए भी नहीं मेरे से पूछने की कुछ, और वहीं पे बैठी हुई अपना सूत काट रही। तो जैसे उसका तागा बनता है तो वो उठ के भाई की बहुत सत्कार सा करती है, उसे बैठाती है और बहुत खुश होती है, भाई चल तू आज मेरे घर आया वो है और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो खुशी खुशी अपने पड़ोसन के पास जाती है कि आज तो मेरा भाई आया, अभी मैं क्या बनाऊँ कि जो वो बहुत खुश हो। तो उसकी पड़ोसन कहती है ऐसा कर, पानी से तो चूल्हा लिख दे और देसी घी में चावल बना ले, वो बड़े अच्छे लगेंगे तेरे भाई को। तो क्या करती है, पानी से चूल्हा लिख देती है और देसी घी में चावल लाती है। उसके चावल बनते ही नहीं। भाई कहता है मतलब इतनी देर होगी, इसने मुझे कुछ खाने को नहीं पूछा, गरीब की तो कहीं भी पूछनी होती। माँ तो ठीक कह रही थी भाई तू ना ये जा इसके घर। तो उसके जब चावल नहीं बनते आधे घंटे तक, वो फिर पड़ोसन के पास भागी जाती है, कह तू पागल है, मैं तो तेरी मजाक बना रही थी कि कोई घी में चावल बने, घी से तो चूल्हा ली और पानी में चावल चढ़ा तब बनेंगे वो। तो वो उसको खाना बनाती है, फिर उसके साथ और भी 70 चीज़ बनाती है और फिर अपने भाई को खिलाती है। भाई बड़ा खुश होता है कि चलो मेरी बहन ने मेरी वो करी, पूछ करी और बहुत अच्छा लगा।
तो उसका भाई कहता है कि भाई बहुत अच्छे कि वो अपनी चुपचाप से अपनी बहन को वो जो माँ ने गठरी दी थी वो दे देता है उसकी पड़ोसन आती है शाम को, उसने कहा तेरा भाई क्या लाया हमें दिखा। अरे भाई मेरा भाई तो बहुत गरीब है, वो क्या लाया होगा। देखती है तो गठरी में भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि उसको साड़ी बन जाती है, बच्चों के कपड़े बन जाते हैं, जोड़ा बन जाता है, बहुत सारा सामान बन जाता है। जो उसने रोट बनाए थे वो मिठाई और फल में बदल जाते हैं। तो पड़ोसन कहती है और क्या लाता तेरा भाई, इतना सामान तो ले आया, तू तो मिठाई हमें देना नहीं चाह रही थी इसलिए नहीं दिखा रही थी हमें। तो वो कहती है वो सब में मिठाई बांटती है, सब कुछ बांटती है। तो उसका भाई कहता है कि भाई मैं तो कल सुबह जाऊंगा, कि नहीं भाई तू रुक जा थोड़ी देर, कि ना भाई बहन मैं तो सुबह जाऊंगा, माँ अकेली है। तो वो कहती है कि भाई अच्छा जब जाएगा तो ठीक है। तो वो सोचती है मैं भाई को थोड़े से लड्डू बना के दे दूंगी ताकि भाई जब जाए तो रास्ते में वो लगेगी कि उसने कहा ठीक है। तो वो सुबह 4 बजे उठती है तीसरे पहर में और आटा पीस के अपना भाई के लड्डू बना देती है। तो भाई जब जाता है कि भाई ये लड्डू ले ले, जब भूख लगेगी तो खा लिए। तो उसका भाई चला जाता है वहाँ पे। जब वो दिन होता है तो देखती है उसमें तो सांप का बच्चा पिस गया। तो वो बड़ी वो होती है कि भाई इसमें तो सांप का बच्चा पिस गया कि वो तो जहरीले हो गए। तो लड्डू तो वो क्या करते हैं उसके बच्चे जो पालने में पड़े होते हैं उसको ही छोड़ के पीछे पीछे भागती है कि मैं भाई को रोकूं, भाई खा लेगा तो वो मर जाएगा। तो वो भाई खाइयो ना, भाई खाइयो ना। उधर उसका भाई दिन तक एक नदी के भूख लग जाती है उसे, नदी के किनारे बैठ जाता है आराम करने। वो कहता है चल जो बहन ने दिया वो खा लेता हूँ सामान। तो जैसे ही वो खाने को उठता है कुत्ता वहाँ आता है। तो वो कहता है चल कुत्ते को डाल दो, वो कुत्ता ज्यादा ही भूखा है। तो जैसे कुत्ते को डालता है कुत्ता मर जाता है। तो वो भाई को बड़ा गुस्सा आता है कि मेरी बहन क्या पागल है भाई, मुझे मारने की वो कर रही थी, तो वैसे लिए कुछ सामान नहीं ले गया तो भाई ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे मारेगी, और वो कर देती है। तो उधर जब वो उसकी बहन भागी जाती है वहाँ पर एक बुढ़िया एक तार जोड़ रही थी, वो रास्ते में पड़ती है भाई तू किसकी ये क्या कर रही, कि मैं तो वो नाल जोड़ रही हूँ। उसने कहा किसकी, कि ऐसे ऐसे बुढ़िया का बेटा है और वो अपनी बहन के घर गया हुआ और अब तो वो मरेगा। उसने कहा कि भाई मैं तो वो उसका कोई उपाय बताओ कि भाई मैं उसकी बहन हूँ, कि उसका उपाय तो बस तेरे पास ही है। उसने कहा कि क्या उपाय है। उसने कहा इसका उपाय ये है कि जो भी इसकी बहन है वो उसे खूब गालियाँ दे, खूब मारा पीटे और बिल्कुल मातम का माहौल करे, चाहे उसकी शादी हो चाहे सुख हो चाहे कुछ भी हो, मातम का माहौल बना के रखे कि अच्छा मैं करूँगी। तो वहाँ पे पहुंच जाती है जहाँ पे उसका भाई आराम कर रहा था। तो वो ये कहती है भाई तूने खाए तो नहीं, कि ना बहन तूने ऐसे लड्डू दिए ये तो कुत्ता मर गया। तो कहती है गधे तुझे ऐसे तो कहा था, वो उसे खूब गालियाँ देती है उस समय। तो वो कहता है कि मैं तो तेरे साथ जाऊंगी। उसने कहा कि भाई मैं तो तुझे लेके नहीं जाता, कि नहीं मैं तो तेरे साथ जाऊंगी। उसने कहा चल भाई तू चल, अगर तू वो करेगी कि हमारा घर गरीब परिवार गरीब है फिर तू देख ले कि हाँ नहीं मैं तो चलूंगी। तो वो उसके साथ चली जाती है। तो रास्ते भर उसे गालियाँ देती रहती है, उसे कभी मारे कभी गालियाँ दे कभी कुछ करे। तो जैसे उसके घर पहुँचती है तो उसके बाद दरवाजा खोलती है। पहले तो खुश होती है लड़की को देख के, जब वो गालियाँ देती है तो कहती है तू किस पागल को ले आया, ये तो पागल होगी बिल्कुल। उसने कहा किसने मेरे साथ जिद करी थी आने की तो मैं इसलिए आ गई। तो वो कहती है कि अच्छा वो उसकी बहन वहाँ पे जिद करी थी आने की, मैं आ गई। तो उसने कहा मैं तो यहीं रहूँगी थोड़े दिन, कि चल भाई भाई रह ले, अब तुझे क्या कर से कह सकते हैं कि तू रह ले वहाँ पर। तो वो वहाँ पर रहती है। फिर जब बुढ़िया की वो लड़की वहाँ पर रहने लग जाती है तो एक दिन राजा उसका वो आता है, राजा के घर से बुढ़िया की लड़की का रिश्ता आता है। तो लोग कहते हैं कि देखिए इसकी बहन कितनी वो है भाग्यशाली, या तो उसके घर खाने को नहीं था या राजा की लड़की का रिश्ता आया। तो वो लेकिन उसे गालियाँ देती रहती है। तो उसने कहा कि चल उसे रख लेते हैं, भाई बहन भी एक ही है, शादी तक तो रहेगी। भाग्यशाली तो निकली कि राजा की लड़की का रिश्ता आया, ठीक है। तो फिर वो शादी में जब से शादी होती है तो कहती है मैं भी जाऊंगी बारात में, मैं भी जाऊंगी। वो कहते हैं सारे रास्ते फिर गालियाँ देती जाएगी, भाई हम नहीं लेके जाते। वो कहती है गालियाँ दो चाहे कुछ दो, मैं तो जाऊंगी जरूर। तो एक बूढ़ा कहता है कि चलो इसी के भाग से तो रिश्ता आया है तो इसे ले जाओ। तो वहां जाती है, वो कहती है मैं तो इस दरवाजे पे जो द्वार बना होता है इसको केवल नहीं करवाऊंगी। मुझे कहा भाई तू क्यों नहीं करवाएगी, कि ना मुझे तो फूलों का दरवाजा बनवाना, फूलों के नीचे मेरा भाई सेवल करेगा। तो जब वो ज्यादा गालियाँ देने लगती है तो राजा कहता है चलो भाई फूलों का दरवाजा बनवाओ। फूलों का दरवाजा बनता है, जहाँ सेवल होती है वहां पे वो गिर जाता है दूसरा दरवाजा। तो कहते हुए तो बूढ़ी भाई ये जो पागल थी इसने तो वो सबको बचा लिया, वरना तो आज सारे मारे जाते इस दरवाजे के नीचे आके। तो वहाँ पे सेवल हो जाती है। फिर वो कहती है मैं तो फेरों पे भी बैठूंगी। तो वो कहते हैं भाई नहीं फेरों पे तो फिर ये गालियाँ दे रही है सबको वो कर रही है, मातम सर बना रखा है इसने, अपनी फेरों पे बिठाते हैं। तो एक कहता है कि भाई इसने हमारी जान बचाई, चलो इसी से इसको फेरों पे बिठा दो। तो वो एक हंडी लेके जाती है
और फिर जब वो सांप उसे लड़के को काटने आता है उसे हंडी में बंद कर देती है। तो सारे कहते हैं ये तो बावली नहीं है, तो इससे समझदार है, देख लो इससे तो फिर राजा की भाई दामाद की जान बचा ली है, राजा के दामाद की, तो ये तो बहुत भाग्यशाली है। और ये है तो जब उसकी बहू आती है वो फिर गालियाँ वगैरह देती है। तो एक दिन वो कहती है, उसकी माँ उसकी बाल बारी होती है, तो बाल बातें बातें कहती है, मतलब उसके बाल खींचते हैं। तो वो कहती है कि भाई, वो कहती है बेटी तू अपने घर जा, कि हाँ मैं तो माँ अपने घर जाऊंगी, और मैं तो अपना घर खुला छोड़ के आई, मेरे बच्चे तो पालने में खेले थे, उन्हें बांध के खाती रही। उसने कहा कि भाई ऐसा क्या हुआ था कि ऐसे ऐसे वो अपनी माँ को सारी कहानी बताती है, तो भाई की जान बचाने के लिए मुझे कहा था कि इसको खूब गालियाँ दियो, इसको मारियो पीटियो तो तेरे भाई की जान बचेगी। तो उसकी बुढ़िया और उसका भाई बड़ा उसका वो करते हैं, भाई तूने अपना सारा मान सम्मान खोया और हमारी जान बचाई, बहुत खुश होते हैं। और जैसे उसने अपने भाई की जान बचाई है, भाई की रक्षा करी, सब बहनों का आशीर्वाद। एक छोटा सा बच्चा था, वो एक टुकड़े में दूध और एक टुकड़े में चावल लेके घूम रहा था। कोई मेरी खीर ना दो, कोई मेरी खीर ना दो। तो सारे हंसने लगे कि इसमें तो बेटे खीर क्या बनेगी, ये तो जैसे हम कढ़ाई में डालेंगे वो जल जाएगा। तो एक कहती कहने छोटे बच्चों को क्या बताना ना बेटे, मैं बनाऊंगी तेरी खीर। तो वो छोटी कढ़ाई लेके आती है, वो कहती है माँ इस छोटी कढ़ाई में क्या बनाएगी, तू तो बड़ी कढ़ाई लेके आ जिसमें कढ़ाया होता है। उसने कहा बेटे इसमें तो ये जाएगा भी नहीं, गर्म हो गया तो वो जाएगा कि ना माँ, तो वो लेके जा। वो सोचते कि चल छोटा बच्चा है, मैं कर देती हूँ उसकी वो पूरी। तो बड़ा कढ़ाया लेके आती है, वो जैसे उसमें दूध और चुगड़े का चावल डालती है तो पूरी कढ़ाई भर जाती है। तो वो इतनी कढ़ाई भर जाती है, भाई मैं इस खीर का क्या करूँ, माँ पूरे गाँव में बांट दे। तो पूरे गांव में मतलब खीर बांट देती, सबका भंडारा करती है, तब भी वो खीर बच जाती है। तो कहती है माँ देख तूने मेरा मांग रखा, अब मैं तेरे से तो बहुत खुश हूँ और तू मेरे से कुछ मांग ले। वो कहती है भाई मैं क्या मांगू तेरे से, तू तो छोटा सा। उसने कहा तू मांग के तो देख, जो तू मांगेगी मैं वो तुझे दूंगा। तो वो कहती है कि अच्छा। तो वो कहती है तो कोई चमत्कारी बच्चा कि भाई जब उसकी कढ़ाई जरा से टुकड़े के रूप से कढ़ाई बची तो कुछ ना कुछ तो वो हो गई। तो वो अपने बेटे के पास जाती है, भाई मैं क्या मांगू कि ऐसे ऐसे। तो उसने कहा कि माँ ऐसा कर धन दौलत मांग ले। उसने कहा कि धन दौलत होगी तो मेरे सारे सम्मान होगा पूरे गांव में और तू भी अच्छे से रहेगी। कि ठीक है। वही उसकी बहू खड़ी रहती है, उसने कहा बहू से ही पूछो, वरना बहू कहेगी सारा चीज बच्चे से पूछ के खुद ही कर लेती है। वो बहू से पूछती है कि भाई क्या मांगू मैं, ऐसे कुछ भी मांग रहा कि माँ जी आप कब तक रहोगी, धन दौलत कब तक देखोगी, आप पोता मांग लो, पोता देख के जाना यहाँ से। तो वो बड़ी गुस्सा होती है, किसी को धन दौलत की पड़ी, किसी को पोते की पड़ी, मुझे कोई पूछता नहीं। तो फिर वो बच्चे के पास जाती है कि बेटे अगर तुमने देना ही चाहता है तो ये दे कि जब मैं मरूं मुख में गंगा जल हो, किसी की कांजी हो और चांदी के बर्तन में अपने पोते को दूध पीते रखूं। तो वो कहता है चटुकदार जी तो बहुत ही तेज है, इसने तो धन भी मांग लिया, पोता भी मांग लिया और मोक्ष भी मांग लिया। तो जब वो मरती है, मतलब उसके घर में इतनी धन दौलत हो जाती है कि जो उसके बच्चे होते हैं चांदी के बर्तनों में सब खाना पीना खाते हैं, पोता भी हो जाता है उसके। तो जब वो मरती है तो किशन जी का आसन डोल पड़ता है कि भाई क्या हुआ कि जी चुटकना तो एक वरदान लेके आए हो, आपको कांदी देने जाना पड़ेगा। तो किशन जी उसको कांदी देने जाते हैं और सब कुछ उसके यहाँ होता है जैसे उसका भगवान ने रखा है।